अपनी मर्जी से राजनीति और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। मलूक विपक्ष नागर का धर्म बनता है। ये जो शंकराचार्य के अपमान की कहानी जो थमने का नाम नहीं ले रही, इस अपमान में किसका नफा किसका नुकसान, ये एनडीए के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है कि ये मामला। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य, भगवान शंकराचार्य भी कह रहे हैं सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली में चुप्पी, नागपुर में चुप्पी। संदीप भाई, हर बात डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है। 2 या 3 लाइन में इसको किसी को समावेश नहीं करा जा सकता। तीसरी लाइन पे आप बीच में आ जाओगे और जिधर आप बुलवाना चाहते हो उधर ही बुलवा लोगे। इसलिए कोई भी बात कहने का प्रश्न इतना कठोर है और इतना लंबा है और इतना समय चाहिए, तो डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है, किसका नुकसान किसका फायदा। एक बात पक्की है कि कांग्रेस जरूर फंस गई है। उसका अध्यक्ष बना, सनातन धर्म के खिलाफ बोला। आज कोई देश का नेशनल टेलीविजन नहीं है जब कांग्रेस के लोग आकर सनातन धर्म की वकालत या अपने मुक्तेश्वरानंद जी को सपोर्ट ना कर रहे हों। जब पहले अखिलेश जी से की सरकार ने इन पर लठ बजाए, उनसे सेटलमेंट हो गया। राहुल गांधी को हिंदू से बाहर निकाला, उसका सेटलमेंट हो गया। तो जो हमारे केशव प्रसाद जी बोल रहे हैं या हम कह रहे हैं आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा और ये फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो स्टालिन आदि जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इनका अध्यक्ष खड़गे जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सुनील राय हैं धनबाद वासी। एक मिनट मलूक भाई, देखिए बिल्कुल नहीं रोका मैंने आपको। अगर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बीजेपी का गुणगान करने लगे तो सारे नोटिस रुक जाएंगे। मतलब ये पूछ लिया कि गौ हत्या क्यों नहीं रोक रहे हो, एक महंत कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बात पर योगी आदित्यनाथ हत्ते से उखड़ गए हैं। वरना सतवा बाबा पर तो पूरी नजरें इनायत हैं ही। जो सरकार से बीजेपी से सवाल पूछ ले तो उसकी संतई पर भी सवाल उठ जाएंगे। पहचान बताओ, पूछने लगेंगे आप। आपकी बात को काटता हूं, मेरी आवाज इको होकर मुझे वापस आ रही है। जो सब कराओ ठीक। हाँ। आपकी बात को काट तो हम सकते नहीं, लेकिन संवैधानिक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस है और शंकराचार्य होने के लिए जो परंपराएं हैं वो पूरी ना होने की वजह से शंकराचार्य पे स्टे है। अभी वो सब जुडिस है मैटर, उसके हिसाब से कानूनी देना ना देना एक अलग बात है। ना 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 ना, आपने थोड़ा सा इसमें फिर घालमेल कर दिया। देखिए, परिपक्व राजनेता का यही होता है कि जहां फंस जाओ तो थोड़ा कंफ्यूजन फैला दो। वो कंफ्यूजन में बात घूमती रहेगी, गोल गोल घूमती रहेगी। मैं आपकी परिपक्वता, राजनीतिक जो आपकी काबिलियत है, मैं तो उस पर एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं आपको। पट्टाभिषेक हो गया था, सुनिए ना, ये पट्टाभिषेक हो गया, शंकराचार्य वो बन गए। पट्टाभिषेक पर सवाल है, शंकराचार्य तो वो बन ही चुके हैं। किसी ने कहा पट्टाभिषेक नहीं होना चाहिए था, उस पर से लगा रखा है अभी। और परंपरा यह है कि बाकी अगर शंकराचार्य आपको शंकराचार्य मान रहे हैं तो आप शंकराचार्य हो गए। यही सनातन की परंपरा है। संदीप भाई, आज 26 जनवरी है, संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार हम सांसदों ने जो नियम और कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था है। अगर उन्होंने रोक लगा भी रखी है और घर में बैठ के कोई भी कर लो तो वो सब्जेक्टिव है बात, वो उस पर डिबेट में हम नहीं जाते। हम शंकराचार्य जी का पूरा इज्जत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। पुलिस वालों को किसी भी तरह समझा के तालमेल बैठा के काम करना चाहिए था, लाठी नहीं मारनी चाहिए थी। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? मैं वही मेरी समझ से, क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली की और नागपुर की बात नहीं सुन रहे? ये संत और महंत यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ की खुद की अहंकार की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है, एक संत और महंत में ठन गई है। अभी देखिए अभी आपने जो सनातन धर्म की परिभाषा दी, वो जो नौजवान आ रहे हैं जिनको आज जैन जी कह रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो 66.9% हमारे देश में हैं, उनके लिए इससे बढ़िया कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। मान लिया 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ? डिबेटेबल और सब्जेक्टिव हो गया या नहीं हो गया?
तो ये अभी कांग्रेस कहाँ खड़ी सब्जेक्टिव होगी? मैटर एक तरफ है। सनातन के खिलाफ बोलती है, अब सनातन के फेवर में बोल रही है। तो ठीक है, मतलब आप भी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये कह रहे हैं अभय दुबे मलूक नागर। पहले तो आपको ही आपके नेता राहुल गांधी पर मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध, पुजारी पूजा ना करवाएं, राम मंदिर में घुसने ना दें, ये तो सनातन विरोधी हैं। आज उन्हीं के साथ खड़े हो लिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला काम हो गया। संदीप चौधरी जी, धैर्यपूर्वक मैंने आपकी पूरी चर्चा को सुना है, कुछ क्षण दीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी अस्पष्टता है हमारी इस डिबेट में। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस हम लोगों ने भारत राष्ट्र के संचालन के लिए बनाया, मगर यह विधाता के विधान की संदर्भित विषय पर चर्चा है। सनातन धर्म विधाता के विधान से चलता है। महात्मा गांधी को मैं कोट करता हूं, वो कहते थे, राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। जो आपने सनातन धर्म की परिभाषा दी है, वो असल में सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं। सनातन धर्म की परिभाषा है जो षट दर्शन में आस्था रखता हो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा इत्यादि। अब ये लड़ाई है धनातनियों और सनातनियों के बीच में। एक तरफ है धनातनी, एक तरफ है सत्ताचार्य और एक तरफ है शंकराचार्य। मैं एक 10 सेकंड में छोटी सी सनातन धर्म की बहुत प्रासंगिक कथा सिर्फ 10 सेकंड में खत्म करूंगा। विश्वामित्र गए राजा दशरथ के पास कि सुबाहु, मारीच, ताड़का मेरे यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहे हैं, तो मुझे राम और लक्ष्मण को दीजिए ताकि मैं निर्विघ्न तरीके से मेरा यज्ञ संपन्न कराऊं। राम और लक्ष्मण गए, ताड़का और सुबाहु को मार गिराया और मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया। तो रावण ने जब यह सुना तो उसने कहा कि जिसने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बैर का नाता जोड़ूंगा, मैं नारायण से अगर बैर रखूंगा तो ही मुक्ति पाऊंगा। हूबहू यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ जी की सत्ता मुक्ति चाहती है और एक पवित्र संकल्प लेके शंकराचार्य जी से बैर कर लिया। तो आदित्यनाथ जी फिर आप प्रायश्चित कीजिएगा फिर से मठ में बैठकर, और एक तो पवित्र काम हो गया कि ये तो चलिए बीजेपी की अंदर की राजनीति पर आप चुटकी ले रहे हैं। एक मिनट, अबे भाई, पर आप सनातनी हो गए और आज तो संविधान दिवस है भाई, गणतंत्र दिवस, आज के दिन संविधान लागू हुआ। आप सनातन को लेकर इतने अगर संवेदनशील थे तो जो ये उद्देशिका की पहली लाइन मैंने शुरू में बोली भी, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, ये secular शब्द तो कब आया? 76 में आया। बहुत तो साधारण एक मिनट सुनिए, बहुत साधारण सी, नहीं, एक मिनट सुनिए ना प्लीज, बात तो पूरी होने दीजिए ना। सेक्युलर की जगह कहते वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, सनातनी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्यों नहीं कर दिया? बहुत साधारण परिभाषा है धर्मनिरपेक्षता की। अंबेडकर साहब को इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। जब सरकार के दृष्टिकोण से देखता हूं तो सर्वधर्म समभाव ये देखता हूं मैं, क्योंकि मैं समान भाव रखूंगा जब सत्ता में हूं। लेकिन मैं व्यक्तिगत क्षमता में संदीप चौधरी और अभय दुबे जब धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे तो सर्वधर्म सद्भाव, मुझे मेरा धर्म सबसे प्यारा है मगर दूसरों के धर्म के प्रति नफरत नहीं रखूंगा, ये धर्मनिरपेक्षता। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये तो सनातनी सिद्धांत भी है ना। आपने 10 सिद्धांत जो गिनवाए उनमें भी तो ये निहित है। सनातन थोड़ा कहता है ईर्ष्या करना या किसी के साथ हिंसा करना, वो तो कहता है उदारता करो, आत्म संयम रखो, धैर्य बनाकर रखो। सनातनी ऋषि संतों महंतों का गुस्सा, क्रोध भी प्रसाद माना गया है। दुर्वासा ऋषि में कहता हूं ना कि जब संत महंत सनातन धर्म में गुस्सा करते हैं तो धर्म का लाभ होता है, हानि नहीं होती। दुर्वासा ऋषि के श्राप से जो इंद्र को दिया था समुद्र मंथन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग समझ गए इस बात को, क्योंकि यह शुद्ध धनातनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदुओं की पीठ के पे पैर रखकर यह सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। धर्म से सरोकार है ही नहीं इनको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।